मैडम ऐसा है, कईयों का एजेंडा से फिट होता है। मैंने क्या बोला, अगर मोदी ने गलत किया कुछ तो सबसे ज़्यादा गाली देने वाला मैं हूँगा। मैं कोई उसका अंधभक्त नहीं हूँ। मैं 35 साल से न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। मोबाइल की न्यूज़ पे मैं विश्वास नहीं करता। आज इतना ज्ञान बांट रहा हूँ ना, 2 घंटे लगाता हूँ, अपना काम भी करता हूँ, पेपर भी पढ़ता हूँ। अगर ज्ञान है, इफ़ यू वांट टू बी ए गुड प्रीचर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी ए गुड लिसनर। पहले आपको अच्छा वक्ता बनने से पहले अच्छा श्रोता बनना पड़ता है, तब आप बोल पाओगे। ये ऐसे नहीं 35 साल की तपस्या बोलती है और मैं घुमा रहा हूँ। यहाँ इतने खड़े हैं, कोई बोलते हैं मैं घुमा रहा हूँ तो क्यों बोलेंगे? एक जनता के हित में 15 लाख दे तो दिए मोदी जी ने हर एक जनता को। अब क्यों बोलेंगे जनता के? एक तो ऐसा है, मिल गए 15 लाख चाचा। अच्छा वैक्सीन लगाई है? मिल गए? वैक्सीन लगाई? अरे 15 लाख मेरी बात का जवाब, वैक्सीन लगाई? 15 लाख मिल गए। एक मिनट, वैक्सीन लगाई आपने कोरोना की? लगाई। हाँ, बूस्टर भी लगाई? 3 लगाई। 3 बूस्टर भी लगाई, तीनों लगाई। एक वैक्सीन 1600 की है, 220 करोड़ वैक्सीन फ्री में लगी है। कैलकुलेटर में फिगर नहीं आता, ये फ्री में लगाई है। कैलकुलेटर क्या मोबाइल में ही नहीं आएगा, कर लाओ। 220 करोड़ इंटू 1600 करो, 220 करोड़ इंटू 1600 करो, अगर फिगर आ गया 15 लाख। आ गया तो 15 लाख की बात करें, फ्री में वैक्सीन लगा ली, वो ध्यान नहीं है। वो अपनी जेब से दिया मोदी जी ने। अरे मोदी ने अपनी जेब से कैसे दे देगा? अपनी जेब से दिया मोदी जी ने। नहीं, जेब से क्यों देगा? तो फ्री में क्या? 80 किसका करोड़ दिया? 80 किसका करोड़ दिया? 80 करोड़ लोगों को राशन कहाँ से आ रहा है? 2007 80 करोड़ लोगों को 4 साल से राशन फ्री कैसे हो रहा है? हिडनबर्ग रिपोर्ट थी अडानी के खिलाफ, जिसकी वजह से उनके शेयर ऊपर नीचे हो गए। उसके बाद राहुल गांधी ने बयान दिया कि ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, मोदी के आदमी हैं। अगर ऐसा है तो अडानी ने 60,000 करोड़ रुपया राजस्थान में इन्वेस्टमेंट के लिए बोला है, तो राहुल गांधी को अगर इतने बड़े चोर लग रहे हैं वो, तो मना कर देना गहलोत को कि नहीं लगवाना है, मोदी का आदमी है। राहुल गांधी ने बोला मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं नहीं लगाऊंगा, तो ऐसे ही अडानी का मना कर देना। मतलब ये संविधान में कि मोदी जी 8 अगस्त को बोलेंगे। अविश्वास प्रस्ताव अगर संसद नहीं मानती, अगर संसद एक्सेप्ट नहीं करती, बीजेपी गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती, तो मोदी 8 अगस्त के भी नहीं देता। कहाँ घुमा रहे हो? अरे मैं तुमसे यहाँ पर खड़े होकर लाल किला पूछ रहा हूँ किधर है, तो आप मुझे कश्मीरी गेट घुमा के क्यों ला रहे हो? सीधा बताओ। G20 से मैं घुमा रहा हूँ। और क्या घुमाई तो रहे? मैंने अविश्वास प्रस्ताव बोला और मैं घुमा रहा हूँ। अविश्वास प्रस्ताव का इसमें रोल कहाँ पर है? अरे वही तो रोल हुआ है, अभी आपको पता ही नहीं है ना, इससे बड़े ज्ञान ले लीजिए। सर अब उसमें जो बोलने वाले हैं 8 तारीख को, तो वो आया ही इसलिए क्योंकि मोदी जी बोल नहीं रहे थे। नहीं बोल रहे थे ना, तो क्यों नहीं बोल रहे थे? यही बोल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं बोल रहे थे, क्योंकि गृह मंत्रालय भी है, उन्होंने वक्तव्य यही दिया है, लोकसभा के स्पीकर ने दिया है कि इसके लिए अमित शाह हैं, वो बोलेंगे। वो 3 दिन वहाँ रह के भी आए हैं। अमित शाह प्रधानमंत्री जी हैं। नहीं, प्रधानमंत्री का रोल नहीं है। प्रधानमंत्री भाई प्रधानमंत्री को बोलो नूह के बारे में बोले, मेवात के बारे में बोले, यही काम रह गया उनको। यही काम है, यही नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। प्रधानमंत्री का जनता के हितों में बोलना ही काम है। जनता के हितों में बोलना प्रधानमंत्री का काम है। जनता के हितों में एक बंदा बोलेंगे जनता के हित में 15 लाख दे तो दिए मोदी जी ने हर एक जनता को। अब क्यों बोलेंगे जनता के? एक तो ऐसा है, मिल गए 15 लाख चाचा। अच्छा वैक्सीन लगाई है? मिल गए? वैक्सीन लगाई? अरे 15 लाख मेरी बात का जवाब, वैक्सीन लगाई? 15 लाख मिल गए। एक मिनट, वैक्सीन लगाई आपने कोरोना की? लगाई। हाँ, बूस्टर भी लगाई? 3 लगाई। 3 बूस्टर भी लगाई, तीनों लगाई। एक वैक्सीन 1600 की है, 220 करोड़ वैक्सीन फ्री में लगी है। कैलकुलेटर में फिगर नहीं आता, ये फ्री में लगाई है। कैलकुलेटर क्या मोबाइल में ही नहीं आएगा, कर लाओ। 220 करोड़ इंटू 1600 करो, 220 करोड़ इंटू 1600 करो, अगर फिगर आ गया 15 लाख। आ गया तो 15 लाख की बात करें, फ्री में वैक्सीन लगा ली, वो ध्यान नहीं है। वो अपनी जेब से दिया मोदी जी ने। अरे मोदी ने अपनी जेब से कैसे दे देगा? अपनी जेब से दिया मोदी जी ने। नहीं, जेब से क्यों देगा? तो फ्री में क्या? 80 किसका करोड़ दिया? 80 किसका करोड़ दिया? 80 करोड़ लोगों को राशन कहाँ से आ रहा है? 2007 80 करोड़ लोगों को 4 साल से राशन फ्री कैसे हो रहा है? एक मिनट। पब्लिक के जब 2007 में जीएसटी के विरोध में थी यही गवर्नमेंट, उसी टाइम पे जब 2007 में ये जीएसटी के विरोध में थी, तो फिर जीएसटी क्यों लगा दी? अब कहाँ विरोध में थी बताओ मेरे को, मेरे को दिखाओ। 2007 एक मिनट। कहाँ थी विरोध में? मैं सब कुछ दिखा दूंगा वीडियो के साथ। एक मिनट, एक बात बताओ, आपको ज्ञान की बातें कर रहे हैं, तो आपको ये मालूम है कि पेट्रोल पर जीएसटी लगती है या नहीं लगती है? नहीं लगती। क्यों नहीं लगती है? 3 आइटम है, रियल एस्टेट, पेट्रोल और स्पोर्ट्स। खेल पे
बिल्डिंग का जो है रियल एस्टेट और पेट्रोल पे नहीं है। पेट्रोल की जानकारी है, मैं पेट्रोल पर बात मैं कर रहा हूँ। तीन का दे रहा हूँ आपको। और ये 2024 का इलेक्शन, मैं बता रहा हूँ 2024। 20 रुपए सस्ता बिकेगा पेट्रोल अगर जीएसटी लग जाए तो। अरे जीएसटी 20 रुपए लीटर सस्ता बिकेगा पेट्रोल। जीएसटी को छोड़ो, आज इंटरनेशनल मार्केट में रेट कम है चोर तो बड़े भी बड़े हैं। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का रेट कम है तो भी पेट्रोल कम हो सकता है। जीएसटी तो बहुत दूर की बात है। एक मिनट, अडानी जी अंबानी जी से ज्यादा बड़े बिजनेसमैन है या मार्केट में नेटवर्क अंबानी जी से ज्यादा अडानी जी का? मेरे को ये एकदम बताओ, से उनकी प्रॉपर्टी इतनी आसमान पे कैसे मेरे पहुंच को गई? ये बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक हफ्ता पहले 10 दिन पहले अच्छा, घुमाती है, घुमा दिया। अडानी सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया, एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया तो ये घूम गए। कर रहा हूँ लाल किले की, तो आप कमल बन एक क्यों जा रहे हो? एक मिनट, लाल किले की बात करो हाँ, ना। लाल किला के बता दो, शाहजहां ने बनाया था। रुको, पूरा बात तो सुनिए हाँ पहले, बात क्या सुनो ना, क्या बोल रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है। हिडनबर्ग जो रिपोर्ट थी अडानी के खिलाफ, शाहजहां ने बनवाया, कुछ दिनों बाद जगंगे अरे हिडनबर्ग रिपोर्ट थी अडानी के खिलाफ, जिसकी वजह से उनके शेयर ऊपर नीचे हो गए। उसके बाद राहुल गांधी ने बयान दिया कि ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, मोदी के आदमी हैं। अगर ऐसा है तो अडानी ने 60,000 करोड़ रुपया राजस्थान में इन्वेस्टमेंट के लिए बोला है, तो राहुल गांधी को अगर इतने बड़े चोर लग रहे हैं वो, तो मना कर देना गहलोत को कि नहीं लगवाना है, मोदी का आदमी है। राहुल गांधी ने बोला मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं नहीं लगाऊंगा, तो ऐसे ही अडानी का मना कर देना। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है कि अडानी का कोई रोल नहीं है, कोई उसमें ऐसा उन्होंने गलत नहीं किया है। सेबी ने दी है, जो सबसे बड़ा है सेबी, अभी सेबी का नहीं आया है सर, सेबी ने दे दी है। और उसके बाद अभी मैं इसमें दिखा दूंगा, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है हम अडानी को लोन देंगे। अच्छा, एक मिनट भाई। अच्छा, विजय माल्या, नीरव मोदी, इन पर क्या कहना चाहोगे आप? इनको लोन किस टाइम पे मिला था? जिस टाइम पर लोन मिला था ना, लोन उसने दिया था कि अगर मैं पावर में रही मैं हलक में से निकाल लूंगी, लेकिन दिया किसने वो था? भागे जिस टाइम है, उस टाइम में उनके रिश्तेदार बैठे थे। नहीं, दिया किसने था? बैंक ने दिया था। नहीं, गवर्नमेंट किसकी थी? भागने किसने दिया? गवर्नमेंट किसकी थी? एक मिनट, अभी मोदी ने अगर क्या आप- बोला? अभी अभी मोदी ने अगर 2 दिन पहले बोला है फोन बैंकिंग होती थी, फोन बैंकिंग होती थी उस समय। आज हमारे जो बैंक है, आज हमारे जो बैंक है, एक मिनट, भाग्य गलती, लोन दिया उसकी गलती नहीं है, हाँ, जो भाग्य गलती है। उसके बाद सुनिए, आज बैंक है, जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं, पहले एनपीए, जिसको बट्टा खाता बोलते हैं, बट्टा खाते में पैसे चले गए, भाई डूब गया, मैंने 10 लाख रुपए ले लिए, मैं खा गया, मैं बैंक में हाथ में पकड़ा नहीं गया, गए वो बट्टे खाते में, इसको बोलते हैं एनपीए। वो एनपीए घट गया है। वो अभी ये 2 मिनट में बोलेंगे, मैं घुमा रहा हूँ। बात तो पूरा होनी चाहिए, आप बोल रहे हैं घुमा रहे, पूरा बात तो सुनिए पहले मैं उनका। घुमा रहा हूँ। बात कोई लॉजिक वाली बात बिल्कुल लॉजिक वाली बात है, आप सुनिए, बिल्कुल लॉजिक वाली बात है। और आप बोल रहे लॉजिक, घुमा रहा। आपका पूरा बात सुना जा रहा है ना, उनका भी आप सुनिए। हाँ, नहीं, मैं घुमा रहा हूँ। थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए, वो मीडिया थोड़ा सा है, इधर आके आ जाइए, थोड़ा सा आगे, हमारे से ज्यादा थोड़ा सा आगे आ जाइए। मास कम्युनिकेशन कोर्स किए हैं, हमारे से ज्यादा ज्ञान लेके बैठे हैं। मैडम, ऐसा है, कईयों का एजेंडा से फिट होता है। मैंने क्या बोला, अगर मोदी ने गलत किया कुछ तो सबसे ज़्यादा गाली देने वाला मैं हूँगा। मैं कोई उसका अंधभक्त नहीं हूँ। मैं 35 साल से न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, मोबाइल की न्यूज़ पे मैं विश्वास नहीं करता। आज इतना ज्ञान बांट रहा हूँ ना, 2 घंटे लगाता हूँ, अपना काम भी करता हूँ, पेपर भी पढ़ता हूँ। अगर ज्ञान है, इफ़ यू वांट टू बी ए गुड प्रीचर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी ए गुड लिसनर। पहले आपको अच्छा वक्ता बनने से पहले अच्छा श्रोता बनना पड़ता है, तब आप बोल पाओगे। ये ऐसे नहीं 35 साल की तपस्या बोलती है, और मैं घुमा रहा हूँ। यहाँ इतने खड़े हैं, कोई बोलते हैं मैं घुमा रहा हूँ तो बात कीजिए। बोलिए, बोल रहे हैं तो बोले, आपको कुछ बोलना था, सवाल था। ये एक एनसीआरबी की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से लेकर 2021 के बीच में देश भर से 13 लाख महिलाएं लापता हुई हैं। ये रिपोर्ट पक्की है। अब एक रिपोर्ट और नीति आयोग की भी निकाल दो, एक रिपोर्ट नीति आयोग की निकाल दो। इसी में मोबाइल आपके पास है, अभी मेरे पास नहीं है, मैंने रखा हुआ है।
एक रिपोर्ट निकाल लो नीति आयोग की कि 2016 से लेके 2021 तक, बात पूरी सुनना माना इसी को कहती है मैडम। अरे आप पूरा बात नहीं सुन रहे हो, आप पूरा बात नहीं सुन उसका आंसर तो मिले। बिल्कुल वही आंसर ही दे रहे हैं, आंसर ही दे रहे हैं। आपके सवाल का वो आंसर दे रहे हैं, उनके सवाल का आप आंसर दे रहे हो। आपका पूरा बात सुना जा रहा है तो उनका भी आप पूरा बात सुनो। उन्होंने काटा आपका बात, उन्होंने काटा आपका बात, आप सुनो। एनसीआरबी की रिपोर्ट निकाल रहे तो मैं बता रहा हूँ, पूरा खेल खत्म नहीं होगा, पता कैसे चलेगा? नीति आयोग ने 2016 से लेके 2021 की रिपोर्ट दी है। बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे 13.5 करोड़ लोग आ चुके हैं। और इसको आप चैलेंज कर दो, इसको आप चैलेंज करके दो कि नीति आयोग झूठ बोल रहा है, कोर्ट में ही करो। जिम्मेदार कौन है इसका? अरे वो गरीबी रेखा से निकल चुके हैं। हमारे अंदर हमें भी मिला। 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से 5 साल के अंदर, और रिपोर्ट अभी 21 तक की है, 23 साल की रिपोर्ट नहीं आई है। और अरे सर, जीडीपी के अकाउंट से नहीं लगता। आप जीडीपी की बात कर रहे हो, किसी भी देश की जीडीपी होती है वो उसकी परचेसिंग पावर पे डिपेंड करती है कि आपकी खरीदी की क्षमता कितनी है। एक बात ध्यान रखना, हमने गलत पढ़ा होगा इसका मतलब। नहीं मैं बता रहा हूँ, जानकारी गलत होगी। आपकी जानकारी आप बताइए, मैं चुप रहूँगा। पहले बात सुन लीजिए। आज वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े देश हैं, अभी अमेरिका के 2 बैंक सिग्नेचर और एक और बैंकक्रप्ट हुए, दिवाला घोषित हो गए। अमेरिका जैसी कंट्री के जो डॉलर्स पे राज कर रहा है, उसके 2 बैंक हो गए। यूरोप के बुरा हाल चल रहा है, इकोनॉमिक नीचे चल रही है। हम अगर 5वें नंबर पे हैं तो 142 करोड़ की आबादी लेके चल रहे हैं। हम शोर मचा रहे हैं 1200 का सिलेंडर, अरे 1.5 लाख का मोबाइल भी तो हमारे इधर आईफोन चल रहा है। अगर इतनी बचत करनी है तो मत लो ना। सिलेंडर 600 का हुआ था तो इसके विरोध में क्यों रोड पर बैठी थी बीजेपी? सर जी ऐसा है, 600 का 300 से 500 का हुआ था तब विरोध प्रदर्शन पे रोड पे क्यों आई थी? देखो, अगर ये बात है, कांग्रेस आ जाए रोड पे, आए ना। इंडिया जो बना है रोड पे आए, करे, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, एजुटेशन के लिए आए वो, रोड पर उनमें आया, है ही नहीं। लाठियाँ चलवा दी जाएंगी, गोलियां चलवा दी जाएंगी। हाँ, और बीजेपी के ऊपर चली। अच्छा, इस पे मैं एक क्वेश्चन करूंगी आपसे। आपने बोला कि हमारा देश जो है 5th नंबर पे जो है पूरे वर्ल्ड में है इकोनॉमिक के मामले में, इकोनॉमिक कंडीशन के मामले में, ठीक है। लेकिन ये भी तो देखिए कि अपना देश पूरे वर्ल्ड में जो है पहले नंबर पे है पॉपुलेशन के मामले में। कितना पॉपुलेशन बढ़ा है बीजेपी के आने के बाद? अभी हुआ। क्यों बढ़ा है? कम होना चाहिए ना, कंट्रोल में नहीं आना चाहिए? नहीं मैडम देखो, एक अच्छा बात है क्या ये? नहीं, मैं मोदी ने मैं बोल नहीं नंबर 1 पे है, चाइना को पिछाड़ दिया, भारत चाइना को पिछाड़ दिया। 142 करोड़ से ऊपर हो गए हैं। 2.5 महीने के अंदर होगा तो नहीं बता सकता। पॉपुलेशन का मैडम ये गेम है, ऐसा है कि आपकी इकोनॉमिक सही चल रही है ना, तो बाहर के जो देश है ना, आज चाइना की हालत, आज की न्यूज़ मैंने जो पढ़ी है, 1 घंटा मैंने पढ़ा है, चाइना की इतनी बुरी हालत हो चुकी है, वहाँ की सबसे 6 टॉप मोस्ट जो बाहर के कंट्रीज थे जो चाइना में इन्वेस्ट कर रहे थे, वो हट रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो बेरोजगारी है 17% से 23% पे आ गई है। वहाँ का चाइनीज़ जो युवा है वो बोलता है मेरे को अभी नहीं फ्लैट चाहिए, लग्जरी नहीं चाहिए, मैं रोज़ का कमाऊँगा, रोज़ का खाऊँगा, क्योंकि नौकरियां नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा, कंपनियां वहाँ बंद हो रही हैं। ये चाइना का हाल हो रहा है। आज मोदी जी ने परसों कल दिया है बयान कि इंडिया 5 साल में, 2024 के बाद 5 साल में 3rd इकोनॉमी पे आएगा। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और इसके बारे में मॉर्गन स्टैनली जो अमेरिकन जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं, उन्होंने भी बोल दिया है। मैंने इससे पहले भी आपसे क्वेश्चन यही किया था कि जैसे मोदी जी ने अभी बोला है, अपना स्टेटमेंट दिया है अपने स्पीच में कि 3रे नंबर पे आ जाएगा 5वें से, ठीक है, इंडिया इकोनॉमिक कंडीशन के मामले में, ठीक है, दिया है। लेकिन मोदी जी ने ये भी तो स्टेटमेंट दिया था कि मेरे आने के बाद, मेरी सरकार आने के बाद 15-15 लाख सबके अकाउंट में पहुंचेंगे। पहुंचा? मैडम नहीं पहुंचा, वो काले धन के बारे में बोला था। हाँ। SIT बैठी थी। हम 15 लाख के, मतलब हम इतने भुक्खड़ हैं कि 15 लाख के बगैर गुजारा नहीं होगा। डिमोनेटाइजेशन भी किया, अभी फिर से 2000 का नोट बंद करवाया, कहे कि चिप निकला, चिप निकला चिप 2000 के नोट में से। 2000 के नोट में कोई चिप नहीं निकली। 2000 के नोट में 88% पैसा बैंकों में पहुंच गया और लोगों ने अपने खाते से पहुंचवाया है।